नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569065230660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए जो पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा और यहाँ पे हमारे ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं, उसमें एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खोल करके देखेंगे इस वीडियो का, वहाँ पे भी दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष जो है वो बताना है। तो बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, एक एक्ट बना था 1990 में, ठीक है। एक्ट ध्यान रखिएगा, वर्ष अलग है उसका, और स्थापना हुई है उस एक्ट के माध्यम से जनवरी 1992 में। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इनका नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मैच नहीं है करेक्टली, दो पेयर हैं हमारे पास। सिटी का नाम लिखा है मेजर और फेमस रिवर है ना, विश्व की कुछ रिवर्स हैं। तो इसमें यहाँ पे सीन रिवर जो ऑप्शन डी में लिखा है सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो जाएगा। बेसिकली देखेंगे तो ये पेरिस का जो रीजन है ना, ठीक है, फ्रांस में, उससे संबंधित है। बाकी के ऊपर के तीन विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखें अगुलहास एक हमारी ये वार्म ओशन करंट है, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि अगुलहास धारा जो है कहाँ चलती है, किस ओशन से संबंधित है। तो इंडियन ओशन देखेंगे, बेसिकली इंडिया की तरफ से देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न पार्ट और इधर जो मोजाम्बिक आइलैंड है, इधर के बीच की लोकेशन कुछ है इसकी, है ना। तो यहाँ पे विकल्प फर्स्ट को ही चुनेंगे। इसमें फिर से क्या सुमेलित नहीं है, हमारे पास कुछ फेमस डेज हैं और किस डेट को ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेशनल साइंस डे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है ना, जो हमारी डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट था, ठीक है, सीवी रमन सर को आप जानते होंगे, उनसे संबंधित। तो उसी डिस्कवरी को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए यह डे जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को, 27 नहीं होगा, इस वजह से ये गलत है। बाकी के विकल्प ठीक हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे CISF हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो ये 10 मार्च 1969 को इसका फाउंडेशन हुआ था, तो 10 मार्च की डेट पे इसको मनाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर से कुछ हमारे पास डेज हैं, क्या सुमेलित नहीं है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है 20 फरवरी नहीं 21 फरवरी को मनाते हैं। अन्य विकल्प को भी देखिएगा, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं सारी ठीक हैं। इसमें देखें निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है, या फाल्के कल्चर भी जो है यहाँ पे टर्म रेफर करते हैं। तो जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे, हमारे जितने भी यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे जो ये हमें टूल्स मिलते हैं या अन्य यूज़ की जाने वाली चीज़ें जो उस समय के मानव इस्तेमाल करते थे, उसके हिसाब से हमने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री में। तो उसी में से जो ये हमारा मिडिल पैलियोलिथिक जो कल्चर है ना, इसको ही यहाँ पे ये कहा जाता है। बेसिकली देखेंगे तो ये फाल्के टूल्स होते थे, जिसमें ये हिंदी में जैसे एक सुआ शब्द होता है, ठीक है, आपने शायद इसको देखा होगा, एक प्रकार का टूल होता है, ठीक है। और जैसे कुछ पॉइंटेड स्क्रैपर्स होते थे, इनकी उपस्थिति इस काल में मिलती है, तो वहीं से एक तरीके से इसको जो है फाल्के कल्चर के रूप में भी जाना जाता है। तो विकल्प बी को चुनेंगे। थोड़ा एंशिएंट ये सब हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें देखिए कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो डेजर्ट्स के भी जो आप टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये साउथ अमेरिका में हमारा जो पैटागोनियन डेजर्ट है, इसमें अर्जेंटीना में, ठीक, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें से किस यूरोपीय देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म यूज करते हैं इसके लिए बेल्जियम के लिए, विकल्प बी। इसमें देखें क्या सुमेलित नहीं है। तो जो पेयर यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट साइट्स हैं और वर्तमान के जो राज्य हैं तो किस में इनकी उपस्थिति थी, तो उसी में जो एक कायथा है कर्नाटका गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन जो है यहाँ का एक स्थल है ये। बाकी के विकल्प जो है देख लीजिए। नेक्स्ट है भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो 2017 में फाइनली
लागू हुआ है। ठीक, तो बेसिकली 2002 के अराउंड जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक कमेटी गठित की फॉर द ये रिकमेंडेशन जो कि टैक्स रिफॉर्म्स के रूप में हो सकते हैं। तो विजय केलकर कमेटी जो है ये थी, और इन्होंने 2005 में रिकमेंड किया था कि जीएसटी को जो है लागू किया जाना चाहिए। और 12th फाइनेंस कमीशन जो था उसमें भी कुछ रिकमेंडेशन थी जीएसटी के संबंध में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। विकल्प सी। नेक्स्ट है सराय नाहर, राय और महदहा, ये 2 स्थल हैं बेसिकली, और पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है। इसमें से जो विकल्प लिखे हुए हैं, तो ये हमारा मीजोलिथिक टाइम पीरियड के जो है साइट्स एक तरीके से समझ लीजिए। तो गंगा वैली जो हमारा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके अराउंड की ये दोनों साइट्स हैं। और यहाँ से जो हमें स्पेशली जो कह लीजिए एक्सकेवेशंस एविडेंसेस मिले हैं, जैसे महदहा में 1978 के अराउंड और इसमें सराय नाहर में 1968 के अराउंड, तो ये होमिनिड स्केलेटन्स है ना, आदमियों के जो वेल प्रिजर्व्ड एक तरीके से यहाँ पे दफनाए गए कह लीजिए, ठीक है, उनके साक्ष्य मिलते हैं। विकल्प हम इसमें सी को चुनेंगे। इन साइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए। फिर से क्या सुमिलित नहीं है, लिस्टिंग हमारे पास है डेज और उसका डेट, तो इसमें गलत हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो ये बर्थडे होता है मतलब 12 जनवरी इसको मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी गलत लिखा हुआ है, सॉरी 15 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी के लिए है, ये तो ठीक है। अब हमारे पास कुछ वाटरफॉल्स हैं, संबंधित रिवर है, उसका कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सहस्त्रधारा प्रपात है, साबरमती रिवर लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये उसमें यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में। ठीक है, और रिवर एसोसिएट अगर हम करें इससे तो बाल्दी रिवर है एक। ठीक है, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देखिए। संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बिना हाउस को इन्फॉर्म किए हुए, जिसका भी वो सदस्य है, 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है, मतलब कि जो ऐसे 60 दिन काउंट होंगे कि जिसमें वो 60 दिन सेशन चल रहा होगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब 60 दिन का कोई सेशन हो रहा हो। ठीक है, लगातार, क्योंकि 3 सेशन होते हैं मोस्टली, तो उसमें कुछ दिन है, तो उसको काउंट करने के बाद अगर 60 दिन होता है तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उस एमपी को। इसमें देखिए कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लैंड लॉक कंट्री यूपीपीएससी आयोग अक्सर पूछ लेता है इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए मैप की स्टडी एक बार कीजिएगा, कौन सा देश जो है ना इस तरीके से स्थल अवरुद्ध है या नहीं है। तो यहाँ अफ्रीका में देखेंगे, लाइबेरिया जो है ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, तो ये इसमें ऑड हो जाएगा। इसमें देखिए रिवर हमारी है रियो ग्रांडे, किस देश के मध्य जो है सीमा बनाती है। तो ये यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है, इनके मध्य मैप में लोकेट कर लीजिएगा इसको। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 240 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया था, किस जनपद में स्थित है। दांडी मार्च यहाँ पे नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो वर्तमान का है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जैसे 51, ठीक है, ए में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो कुल 11 ड्यूटीज़ की नंबरिंग थोड़ा एक बार देखिएगा, है ना, कि कहाँ पे क्या कहा गया है। तो यहाँ पे 51 जी में जो है ये प्रोविज़न है। ठीक, ऑपरेशन पोलो जो है इसका संबंध कनेक्शन किस विषय से है। तो जब आज़ादी के बाद जो हमारी रियासतें थी, ठीक है, उनको इंडियन जो हमारा एक संघ बन रहा था उसमें शामिल करने की दिशा में हैदराबाद जो है, हैदराबाद की रियासत के जो वहाँ पे थे, ठीक है, रूलर, वो मना कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे मिलिट्री एक्शन करवाया गया था। ठीक है, इनके वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक, तो उसमें ऑपरेशन पोलो कोड नेम था, उसके माध्यम से हैदराबाद स्टेट को जो है इंडिया में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो हमारा समूह है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के जितने भी इन्वायरमेंटल कह लीजिए वर्क्स हैं उसकी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ये। और यहाँ पे फाउंडेशन ईयर ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ नैरोबी में है। ठीक है, नैरोबी कहाँ पे है, केन्या में, अफ्रीका।
नेक्स्ट देखिए दक्षेस, यानी कि जो सार्क हमारा समूह है, ये दक्षिणी क्षेत्रीय संगठन इसको हिंदी में कह देते हैं। तो इसमें जितने भी देश हैं उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो सार्क आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर नेशंस की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। और अब डेंसिटी की बात करें तो सबसे डेंस पॉपुलेटेड इन सभी देशों में है ये बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद इंडिया है। तो विकल्प ए को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो बेसिकली जो देखेंगे 1717 के अराउंड फर्रुखशियर का जो फरमान था, ठीक है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको टैक्स फ्री मोनोपोली वाला ट्रेड जो स्पेशली करने की परमिशन दी गई थी, है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो क्षेत्र थे। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, ठीक। तो डी को चुनेंगे। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ से और क्लियर होगा आपको। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया? तो देखिए क्या हुआ था कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब से बनी और इंडिया में अराइवल के बाद इनको ही मोनोपोली थी यहाँ पे ट्रेड करने की, ठीक है। तो इस चीज़ को समाप्त किया गया चार्टर एक्ट 1813 का जो बना था उसके माध्यम से, ठीक। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें बची हुई थी तब भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का ट्रेड था, है ना, टी ट्रेड, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय का जो चाइना था उसके साथ जो ट्रेड था, है ना, इन दो चीज़ों को जो है इसमें मतलब माफ़ी थी एक तरीके से समझ सकते हैं, छूट दी गई थी। लेकिन इन चीज़ों को भी आगे समाप्त किया गया था चार्टर एक्ट 1835 के माध्यम से, ठीक। तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। विकल्प फिलहाल ए को चुनेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हमने पहले बात की हुई है कि हमारे पास इंडिया में 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? ठीक, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस वाली है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पे इसका प्रावधान संवैधानिक जो है आर्टिकल 312 में, है ना, लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों का जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान हमारे 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं विकल्प बी में, ठीक है। फिलहाल इन चारों स्टेट्स का नाम ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार? तो सेंसस अभी डेटा वही वाला फॉलो करना पड़ रहा है। तो देखिए इसमें क्या था कि जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी की थी, ठीक है। सेकंड पे था कौन सा? हमारा महाराष्ट्र, ठीक। और एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास पेयर हैं कौन सा सुमेलित है, ये बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो मर्जर ऑफ अवध 1856, आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है यहाँ पे वाजिद अली शाह को डिपोज करने का ऑर्डर दिया था फरवरी 1856 में, और इसमें जो है वही था इंटरनल मिसरूल का एक एलिगेशन लगा करके। तो विकल्प इसमें सी को चुनेंगे। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, जो ये 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के रूप में आप फेमस रूप से इसको जानते होंगे, और मुगल बादशाह औरंगजेब, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों की एक प्रवृत्ति कॉमन थी, मैक्सिमम टेरिटरी को, है ना, यूनिफाई करने की दिशा में इन्होंने कार्य किया। तो जैसे इधर कर्जन भी इस हिसाब से कार्य करता था और औरंगजेब के टाइम पीरियड पे भी देखेंगे तो यही सब चीज़ें थी। तो ये तुलना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है इसमें से किस घटना पर आधारित है? तो पहले तो इनके राइटर का नाम ध्यान रखेंगे आनंद मठ का, और 1770 के अराउंड जो है फेमाइन एक बहुत ही हुआ, ठीक है, कह लीजिए। उसमें कुछ हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर के अगेंस्ट में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में कुछ ग्रुप ऑफ सन्यासी थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो उसी से संबंधित सन्यासी रिवोल्ट को आप जानते होंगे। तो उसी के जो है कह लीजिए कहानी के आधार पे ये आनंद मठ जो है उसको लिखा गया है, ठीक। और वंदे मातरम जो है जो कि ये पार्ट है आनंद मठ का, ये आप जानते होंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। विकल्प डी।
देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब को आप जानते होंगे, मुस्लिम धर्म से संबंधित, तो उनके नाम से मिलती जुलती एक संज्ञा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। ठीक, तो ये जो है राजा राम मोहन रॉय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारे पहले फंडामेंटल राइट होता था, आर्टिकल 19 है ना, सब क्लॉज एफ में। इसको यहाँ से डिलीट करके फिर जो है एक लीगल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत पार्ट 12 में। 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978। ठीक, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें देखें कौन सी घटना पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो जितनी भी यहाँ पे हैं, जैसे ह्यूमंस के संबंध में हम रेस्पिरेशन को देखें तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहे हैं ना कार्बन साइकिल में। ऑर्गेनिक मैटर्स का डीके हो रहा है तो उसके माध्यम से भी है ना, इसकी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चीज़ें जा रही हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी जो हमारे ये लावा वगैरह निकलता है, ठीक है, इनसे भी होती हैं चीज़ें। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये ऑड हो जाएगा। इसमें से जो भी अधिनियम यहाँ पे लिखे हैं, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से जो है अलग किया गया था। तो वर्तमान जो म्यांमार है, पहले इसको बर्मा नाम से जानते थे, आप जानते होंगे। ये जो हमारा साइमन कमीशन था, ठीक है, 1930 में रिकमेंडेशन सबसे पहले इन्होंने दिया था कि इंडिया से इसको सेपरेट किया जाए। और लेटर ऑन देखेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, तो उसमें जो है ये सबसे मतलब सेपरेशन वहाँ पे प्रावधान किया गया। और 1937 से जो है ये एक अलग है ना, इसको पार्ट कर दिया गया इंडिया से। इसमें देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध से बात, जैसे ये पाकिस्तान का जो प्रोविंसेस की लिस्ट है उसको देखिएगा, तो बेसिकली हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रोविंस जो उनका है उसके रीजन में स्थित साइट था हमारा मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। ठीक है, ये हमारे सिंध में स्थित थे। और सुरकोटड़ा तो जैसे यहाँ गुजरात के रीजन में, तो ये तो वैसे ही ऑड हो गया। तो सिर्फ 2 और 3 है ना, मैप में एक बार लोकेट करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। फाल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि चाइना का जो ये जिंगजियांग प्रोविंस है, ठीक है, उधर के रीजन में इसको परफॉर्म किया जाना है। और इसमें शामिल होने वाले देश चाइना और UAE। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ट्रिपल तलाक जो लॉ एक तरीके से आया 1 जनवरी 2019 से, तो वही 1 अगस्त, ठीक है, तो 1 अगस्त को ही यहाँ पे उस डे को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, विकल्प C। नेक्स्ट है, हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक, आप जानते हैं मदर मिल्क जो है कितना इंपॉर्टेंट है, जो है जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। तो यहाँ पे इस रेफरेंस में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच में ये ऑब्जर्व करते हैं। हाल ही में टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीता है। एक ये आयोजन का नाम है, इसमें स्पेन में जो है किया गया, स्पेन को ही हरा करके इंडियन टीम ने जीता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने देबाशीष चटर्जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ठीक है, इसका अनुवाद जो है कौन से भाषा का है जिसको अभी रिसेंटली रिलीज किया है। तो बेसिकली ये आपके जो देबाशीष चटर्जी हैं IIM कोझिकोड के डायरेक्टर हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी। तो इसका जो है मलयालम ट्रांसलेशन जो है ना, ये अभी रिसेंटली जो है रिलीज किया गया था केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। हाल ही में भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है, इसको कितने करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया गया है। तो वेस्टर्न घाट में जहाँ पे देखेंगे पुणे के अराउंड में ये हिल स्टेशन जो है प्राइवेटली डेवलप किया गया और इसको अभी रिसेंटली लगभग 1814 करोड़ रुपए में यहाँ पे बेचा गया है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, ठीक। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो है, इन्होंने रिसेंटली इसको जो है अप्रूव भी किया था, तो इस वजह से चर्चा में था ये, तो ध्यान रखना है, विकल्प C।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? जितने भी हमारे मार्टायर सोल्जर्स हैं उनको इंडिपेंडेंस डे के है ना पहले यहाँ पे एक सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश ये कैंपेन अभी अनाउंस किया था इन्होंने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यूपी कैबिनेट मीटिंग में अभी 1 अगस्त को इसको जो है अप्रूव किया गया है। स्टेट को वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट का एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे जो है पॉलिसी के नोटिफिकेशन से अगले 10 वर्षों के लिए जो वैलिड होगी पॉलिसी इसको अप्रूव किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या सुमेलित नहीं है, हमारे पास कुछ मीटर्स हैं और क्या पर्पस होता है उसका। तो टैकोमीटर विकल्प सी में जो लिखा है ये गलत हो जाएगा। बेसिकली टैकोमीटर का जो यूज़ होता है कोई भी एक रोटेटिंग शाफ्ट जो है ना तो उसके जो भी आरपीएम है ना रिवोल्यूशन पर मिनट इसको मेनली काउंट किया जाता है इसके माध्यम से। इसमें देखें 2 लिस्टिंग हमारे पास है, सुमेलित करना है उसको। तो यहाँ पे जैसे जो कोड लिखे हुए हैं इसको ऐसे ABCD इसके नीचे नीचे ऐसे देखिएगा उस हिसाब से मिलाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है। रेडियम मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, एक्सरे रोंटेंजन और जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन एडवर्ड जेनर। ठीक, समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। सारे क्वेश्चंस देखिए, जो क्वेश्चन पूछे भी गए होंगे कमेंट करिएगा। कंटिन्यू करेंगे आगे से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।